हम इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जितने भी हमारे नेता ग्राउंड पे गए, हमारे कार्यकर्ताओं से जो हमको फीडबैक आया है, जनता के बीच में हम पिछले इतने महीनों के अंदर रहे हैं और जनता से सिर्फ एक ही स्वर मिल रही है कि प्रो गवर्नेंस का वोट है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सुशासन का वोट है। और जो भी व्यक्ति ग्राउंड पे गया उससे भी जो हमने फीडबैक कलेक्ट किया उसमें भी ये रेजोनेंस है। तो हम जनता के बीच में, जनता हमको ये बता रही, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट। ओके कंचना जी, आप बताइए ऐसा क्यों लग रहा है आपके फेवर में? इधर और उधर, मैं कह रही हूँ बीच का भी तो एक नंबर आ सकता है। और अगर फेवर में है तो धमकी क्यों दी गई कल? आप कल भी उसी धमकी पे बात कर रहे हैं, आज भी देखिए लोकतंत्र की अगर लूट होगी तो हाँ बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो लोग वोट किए हैं उनकी आवाज भी होती है। आप उसको धमकी ऐसे क्यों समझ रहे हैं? और जहां तक बात प्रदीप भंडारी जी, हमारे यहाँ जो है ना वो लिट्टी चोखा और ये सब एक्स्ट्रा बना हुआ है, आप लोग के लिए भी बना हुआ है, आप लोग भी इन्वाइटेड है और साथ में तिलकुट भी मिलेगा और जो लाइव होता है ना गया वाला वो भी मिलेगा। तो आपका हो सके जो अनपैक ही रह जाए। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है और हमारे कार्यकर्ता भी कॉन्फिडेंट है। देखते हैं किसका पैक्ड रहेगा, किसका अनपैक होगा। प्रदीप रिप्लाई, प्रदीप क्विक रिप्लाई 30 सेकंड्स। मैं कह रहा हूं अमित जी, इनके कॉन्फिडेंस को आप इसी से समझ सकते हैं कि 24 घंटे पहले ही ये एक के बाद एक थ्रेट देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंदर से हताश है, सामने मुखौटा ओढ़े हैं। थोड़े से समय का इंतजार करिए। देखिए आप दोनों तू मैं कर रहे हैं, लेकिन असल खेल और असल खिलाड़ी तो जेडीयू है। अनुप्रिया जी, आप बनी हुई है। अनुप्रिया जी। रुबिका जी, पहले तो मैं कंचना को कहूंगी कि भाई जो आप ज्ञान यहाँ दे रही हैं जेडीयू और बीजेपी के लिए, थोड़ा ज्ञान अपने नेता को दे देती तो कहती कि भाई लोकतंत्र में खुश रहिए, लोकतंत्र की का आदर कीजिए और धमकी मत दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगी पूरे बिहार की जनता से, नतीजे लोकतंत्र की जीत होगी। और कह रही है इनके कार्यालय में कुछ बन रहा होगा, आज तो पूरे घर के बिहार की महिलाओं के घरों में आज पुआ बन रहा होगा, खाने आइएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती दी है, आज महिलाओं का दिन है और बिहार में महिलाओं ने तय किया है 2025 से 30 फिर से नीतीश। वो लालटेन की लौ 2005 में हमने बुझाई थी, आप लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बात में सच में मन नहीं लग रहा है। एक और अपडेट, रुझान कब आएगा, ये बड़ा सवाल। काउंटिंग स्टेशंस पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, 10 काउंटिंग स्टेशंस पर। तो यानी पहला रुझान हमें 5 से 7 मिनट में आता हुआ दिखेगा। ओके, कंचना यादव, योर रिप्लाई टू जेडीयू स्पोक्सपर्सन। नहीं देखिए अनुप्रिया जी, क्या है ना कि लालटेन में एलईडी लग चुका है और मॉडल लालटेन आ चुकी है। लालटेन में भी एलईडी है? सुनिए, हाँ लालटेन में भी एलईडी लगा हुआ है। और जहाँ तक तीर वाला का सवाल है वो भी इसी पर तो ये लोग अभी आ रहे हैं कंचना जी, कह रहे हैं विकास लेकर आए हैं हम। पहले केरोसिन डलता था, अब एलईडी डाल रहे हैं। अब क्या करिएगा? अब क्या करिएगा? हर घर बिजली है, केरोसिन बंद ही कर दिया है लगभग। सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया तो मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़ना तो पड़ेगा ही ना। ये खामोखा। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी लालटेन से मुझे याद आया, आजकल शहरों के घरों में भी एक लालटेन लगा दिया जाता है, उसके अंदर एलईडी का बल्ब लगा दिया जाता है। वो अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी है। एलईडी लगा दिया जाता है, तो लालटेन में एलईडी लग रहा है। वो रोशनी के लिए नहीं होता, वो केवल दिखावे के लिए होता है। नहीं, पर ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो जो है तीर को पसंद करती है, कि वो पसंद करती है रिजल्ट। हम लाइव रिजल्ट अब जा सकते हैं। सपना, पहला रुझान आ चुका है। पहला रुझान जेडीयू के खाते में गया है। वाल्मीकि नगर से यहाँ से आया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रुझान जेडीयू के खाते में गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लाइव रिजल्ट हब से सबसे सटीक हम आपको बता रहे हैं। खाता खुल गया है जेडीयू का। की बड़ी खबर सपना शुक्ला दे रही है, एनडीए के खाते में पहला रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर यह आया पहला रुझान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहला रुझान बैलेट पेपर खुलते ही जेडीयू के लिए खुशखबरी लेकर आया है। फिर कह रही हूं सटीक नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन रुझान। सपना के पास दोबारा कुछ बड़ा अपडेट है। सपना, क्या ताजा अपडेट है लाइव रिजल्ट हब से? बताइए। लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। विनय बिहारी लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। दो सीटों का रुझान आया है और दोनों एनडीए के खाते में गई। इस वक्त की बड़ी पश्चिमी चंपारण है, दोनों पश्चिमी चंपारण की सीटें हैं। आपने दूसरी सीट, बीजेपी की सीट कौन सी बताई? लौरिया 4 सीटों का आ गया। मैं फिर आपको बता दूं, केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू की आगे चल रही हैं। हरलाखी से जेडीयू की सुधांशु शेखर आगे चल रहे हैं। लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आलियास रिंकू सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। 4 एनडीए के खाते में।
बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में इस वक्त एकदम शुरुआती रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी चंपारण की तरफ से ये जो सीटें हैं, पिछली बार भी 2020 में बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी था, जेडीयू का पलड़ा यहां पर भारी था, और अभी भी ये देखिए 9 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। ये मैं जो चंपारण का जिक्र आपके सामने कर रही हूं, और वहीं से देखिए खाता खुला है और खाता खुलकर यह बता रहा है कि एनडीए के खाते में जाते हुए रुझान नजर आ रहे हैं। सपना, रुबिका अब 7 सीटों का रुझान आ गया और 7 सीटों पर एक सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, ठाकुरगंज। चलिए आरजेडी का भी खाता खुल गया है, आरजेडी का खाता खुल और गया अब 9 सीटों का रुझान आ गया है। अब तक एनडीए 9 पर और तेजस्वी यादव 2 सीटों पर, यानी आरजेडी प्लस 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। टोटल 11 सीटों का रुझान आ गया है। यह बड़ा अपडेट है। आप नंबर देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको गिनती अब शुरू हो गई है, और पोस्टल बैलेट की ये गिनती हो रही है। इसके बाद ईवीएम की गिनती होगी, और एक एक करके हम आपको बताएंगे। दोबारा सपना, एक एक करके हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे। एनडीए 4 पर आरजेडी। एक बड़ा अपडेट है, दानापुर जहां लालू प्रसाद यादव ने कैंपेन किया था, वहां बीजेपी आगे चल रही है। राम कृपाल यादव यहां से आगे चल रहे हैं। बहुत राम बड़ा कृपाल अपडेट है यादव ये। पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन अब लंबे काल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं दानापुर से। ये बड़ा अपडेट है। 2 ही सीटों पे रीतलाल यादव, आपको याद है ना, जेल से सिटिंग है, और 2 सीटों पर ही लालू यादव ने कैंपेन करा था, और लालू यादव ने 2 सीटों पर ही कैंपेन किया था, और वो दानापुर उसी में से एक सीट है। दानापुर उसी में से एक सीट है। टोटल 18 सीटों के रुझान है। 12 पर एनडीए, 6 पर तेजस्वी यादव। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अभी गिरफ्तारी हुई थी 1 नवंबर के आसपास, और अब खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह जो कि गिरफ्तार हुए, जेडीयू की तरफ से टिकट पाए थे, अभी आगे चल रहे हैं। रात से ही वहां पर गुलाब जामुन पकना और तलना छन्ना शुरू हो चुके थे। इस वक्त आंकड़ा यह बताता है एनडीए 14 पर आगे रुझानों में, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में, और आरजेडी पीछे 9 का आंकड़ा लिए हुए, लेकिन डबल डिजिट में एनडीए पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के लिए इस वक्त ये थोड़ा खुश करने वाली खबर है, क्योंकि 14 पर एनडीए है और 9 पर आरजेडी पोस्टल बैलेट की गिनती में नजर आ रही है। अमन, रुझान यहां दिख रहा है 15 पर और 10 पर आरजेडी। क्विकली, रुझान तो भी अर्ली है, पोस्टल बैलेट है, तो मैं हैजर्ड नहीं करूंगा गैस, पर मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन होने वाला है। पिछली बार जो उनकी परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 43 सीटें 115 में से जेडीयू ने जीती थी। इस बार 101 सीट जेडीयू लड़ रहा है, पर परफॉर्मेंस जेडीयू का बहुत अच्छा होने वाला है। नीतीश कुमार के लिए बहुत गुडविल है। फाइट अब क्लोज हो रही है। देखिए 15 और 12 यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी पीछे आते हुए 15 पर एनडीए टिकी हुई है और 12 पर आरजेडी इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। अभी ये शुरुआती ट्रेंड्स है, मैं आपको फिर बोलूं, अभी बहुत शुरुआती पोस्टल बैलेट की हो रही है काउंटिंग। बैलेट है, शुरुआती ट्रेंड्स है, इनिशियल ट्रेंड है, कुछ चंदी वोटों की गिनती हुई है, इसलिए कुछ बहुत बड़ा इससे पिक्चर निकल के आ रही है, तो वो कुछ है नहीं। लेकिन फिर पुकार रही है हमें न्यूज़ 18 लाइव हब से। देखिए अनिल कुमार हमसे एक आगे चल रहे टिकारी से, कांग्रेस का सिर्फ एक सीट पर खाता खुला है, मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से, यानी कि कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सीट कांग्रेस की अभी खाते में आई है, बाकी आरजेडी। मनिहारी ओके, मनिहारी से कांग्रेस का खाता खुल गया है। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के खाते में एक सीट अभी रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आगे चल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं, उनकी सीट का भी रुझान आ गया है राघोपुर से।